नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। देश में 2024 में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट नजर आने लगी है। सभी दलों ने कमर कस ली है। देश में सबसे बड़े राज्य और 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश पर सभी की नजरें हैं। बात अगर कांग्रेस की करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बुरा हाल है। शीर्ष नेताओं द्वारा लोकसभा और विधानसभा में सारे प्रयोग किए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नाकामी ही हाथ लगी, जिसके बाद अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का कार्ड खेलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए यूपी कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बनाया गया है। यूपी में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी अजय राय को सौंपी गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव किया है। प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के समय मंत्रोच्चार के साथ अजय राय ने अपनी बात की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मैं भगवान का आशीर्वाद लेके महादेव की नगरी से आया हूँ। इसके बाद वहां पर कांग्रेसी हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने की कांग्रेस की मंशा साफ है। अजय राय महादेव की नगरी वाराणसी से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश होगी कि चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाया जाए और लोगों से वोट मांगा जाए। और बाबा विश्वनाथ की नगरी से हम चल के आए हैं, महादेव की नगरी से, की दया और कृपा पर नहीं, हम लड़कर लेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। चाहे उसका कोई परिणाम सामने आएगा, चाहे लाठी चलेगी, चाहे गोली चलेगी, हम लोग छाती खोलकर सामने खड़े रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 2024 के चुनाव में प्रदेश में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत करने की सलाह दी है। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हम लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे। बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स का मुकाबला करने के लिए अजय राय ने भी अब इसके नक्शे कदम पर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को बीजेपी अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीद पाले हुए, तो वहीं अजय राय प्रदेश में हिंदुत्व की राह पर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में दिख रहे हैं। अजय राय अपनी छवि को शिव भक्त के तौर पर बनाना और दिखाना चाहते हैं। जो प्रदेश की सरकार और देश की सरकार जो बैठी है यहाँ पर, जो ये दमनकारी सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार योगी और मोदी की सरकार है। जो बोलने वाले लोग हैं, जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनको ईडी, सीबीआई और बुलडोजर से डरवाया जाता है। दरअसल 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से देश का राजनीतिक पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका है। उत्तर प्रदेश में अब बहुसंख्यकवाद केंद्रित राजनीति हो चुकी है और इस फॉर्मूले के जरिए बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है, जबकि कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस लंबे समय तक मुस्लिम मतदाताओं पर फोकस की राजनीति करती रही है। अपने स्टैक को हटाने और अपनी छवि को बदलने के लिए कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की तरफ कदम बढ़ाए ताकि हिंदू वोटों के बीच अपनी पैठ जमाई जा सके। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और खासकर पीएम नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व की छवि के आगे कांग्रेस यूपी में हिंदुत्व कार्ड खेलने में कितना सफल हो पाती है, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि यूपी में पिछले लंबे समय से हर चुनाव कांग्रेस के लिए अच्छे दिनों की उम्मीद को और धुंधला करता चला गया। पिछले कुछ समय में हुए चुनाव इसकी खुद गवाही देते हैं। हर चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नए चेहरे और बड़े बड़े दावों के साथ उतरती है, लेकिन प्रदर्शन पिछले बार की तुलना में और भी खराब होता नजर आया है। अभिषेक रस्तोगी, एपीएन न्यूज, लखनऊ। तो अजय राय के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन क्या कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे, इसको लेकर करेंगे हम चर्चा। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गौरव मिश्रा जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। मुन्ना खान जी, हिंदू रीति रिवाज और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अजय राय ने कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष पद ग्रहण किया।
कार्यक्रम में हर हर महादेव के नारे भी गूंजे। सर, क्या आप भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदुत्व के सहारे ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को और आपको और आपके सहयोगियों को और आपकी टीम को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जी, आपको भी। दूसरी बात ये है कि हिंदू धर्म के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी नहीं है। या कोई कहे कि मैं हिंदू हूँ या राम जी का सेवक हूँ, तो इसकी सर्टिफिकेट लेने की भारतीय जनता पार्टी से जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ। अगर हिंदू भाई में कोई कहता है कि मैं राम का भक्त हूँ, तो जरूरी है कि उसकी स्वाभाविक है, उसकी मनसा चंदा चोरी करने का नहीं है। उसकी मनसा राम जी के जन्मस्थल में जमीन हड़पने की नहीं है। वो स्वच्छ तरीके से वो एक श्रद्धा का विषय है और श्रद्धा के तौर पे वो कह सकता है। तो हमारे जो अभी नवनियुक्त जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है, वो श्रद्धा की बात कर रहे हैं। वो कोई चंदा चोरी करने की बात नहीं कर रहे और राम जी के जन्मस्थल के जमीन हड़पने की बात नहीं कर रहे। तो उनके श्रद्धा में एक विश्वास दिख रहा है। अगर हर हर महादेव कहा है तो वो भी आपने तो बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। जवाब ले लेती हूँ, गौरव मिश्रा जी। जी देखिए ईशू जी, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी में भी हिंदू हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टी नहीं है। घर वापसी किसी हिंदू की हो सकती है। जो अपने पुरखों को समझता हो कि हमारे पुरखे हिंदू हैं, वो तो वापस फिर अपने पुराने संस्कारों में जा सकता है। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी जिसने हिंदुओं का और हिंदू संस्कारों का मान मर्दन हमेशा किया हो, चाहे वो साधु संतों के ऊपर संसद के सामने गोली चलवाने की बात रही हो 1967 में, या फिर आप लेटेस्ट देखिए जो आऊंगी मुन्ना खान जी आपके पास, जो आतंकी हमले हुए मुंबई के अंदर, उसके बाद हिंदू आतंकवाद का एक पूरा पोर्ट्रेट तैयार किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और पूरे दुनिया में हिंदुओं को एक आतंकवादी कौम बना करके प्रस्तुत करने का खतरनाक और गंदा खेल कांग्रेसियों ने ही खेला इस देश में। और हिंदुत्व के विरुद्ध इनका पूरा वांग्मय है, चाहे वो राम का विरोध करना हो या फिर राम सेतु को तोड़ने की का षड्यंत्र रचना। चलिए ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। ठीक है मुन्ना खान की पार्टी और नहीं, ठीक है, इस पर जवाब ले लेती हूँ, पहले इस पर जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद जी। नहीं, हिंदू के ठेकेदारों ये बताओ, 54 लाख कोरोना काल में मृत्यु हुई, क्या वो मुस्लिम थे हिंदू थे? 45 करोड़ युवा देश में बेरोजगार है, हिंदू थे या मुस्लिम थे? हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हो और जंतर मंतर पे सरेआम महाराष्ट्र में पहलवानों को रौंदा गया, तो क्या वो हिंदू के? और वो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले कहाँ गए? वो हिंदू बेटियों को रौंदा गया। वो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले कहाँ है जो मणिपुर 4 महीने से चल रहा है? वो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले कहाँ है जहाँ 2 बेटियों को नग्न घुमाया जा रहा है? वो हिंदू राष्ट्र का है जहाँ 13 करोड़ युवाओं के भी शादी नहीं हुई, क्यों नौकरी नहीं लग रहे? फिर वो हिंदू राष्ट्र का है जहाँ 750 किसान की मृत्यु हो जाती है। अरे उसी नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस पार्टी ने समझौता किया है, बाकायदा ट्वीट किया है कि कोई हिंदू साधु नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन ये देखिए ना गौरव जी, अब दिक्कत कहाँ है? उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने हिंदुत्व के साथ आगे बढ़ने का संकेत दिया है। अब तो सियासत का मनचाहा मैदान आपको भी मिल गया है। देखिए, ये वही अजय राय जी है जिनके ऊपर हिंदू मुस्लिम दंगा कराने का आरोप लगा और पुलिस ने बाकायदे खबर लिया और जेल गए। अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी और हिंदू मुस्लिम बाकायदे दंगा कराने का आरोप लगा, तो ये क्या हिंदुत्व की बात करेंगे? जो हिंसा, दंगा और कौमी दंगा, सांप्रदायिक दंगों का जिसका एक लंबा फेहरिस्त रहा हो, वो हिंदुत्व के रास्ते पर जाएगा? कभी ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, यदा कदा हम मान सकते हैं कि हेमंता विश्वा शर्मा जैसे लोग अपने पुरातन संस्कृति के साथ जुड़ करके अपने क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, नवनिर्माण कर रहे हैं। लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी जिसका डीएनए ब्रिटेन से आता हो, जिसका मूल फादर जो है वो ह्यूम हो, जिसका प्रवर्तक ही विदेशी हो और विदेशी विचारधारा को परोसता हो इस देश के अंदर में कन्वर्जन को बढ़ावा देता हो, वो क्या हिंदुत्व की बात करेगा? वो हिंदुत्व का कब से रक्षक हो गया? इन्होंने तो हर कदम पर हिंदुओं का मानवर्धन किया, हिंदू संस्कृति का मानवर्धन किया। उसको समाप्त करने के लिए कोई ऐसा
षड्यंत्र नहीं है जो कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में न किया हो? आप बताइए। ठीक है, ठीक है मुन्ना खान जी, कर रहे हैं क्योंकि अगर बात हिंदुत्व की राजनीति की होगी, ठीक है सर, तो मैदान हमेशा बीजेपी का होगा क्योंकि ये उनका रचा हुआ मैदान है। कांग्रेस को अपनी उदार नीतियों से समझौता करना क्या सही होगा? नहीं, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बात स्पष्ट कह दूं कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में हिंदू और मुस्लिम की तो बात ही नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा में साफ तौर पे युवाओं की बात है, तुष्टीकरण की बात है, महिलाओं की है। कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंदू और मुस्लिम की राजनीति नहीं करती। अभी मित्र हमारे कह रहे थे कि अजय राय पे हिंदू मुस्लिम दंगा कराने का आरोप है। ये तो आप कह रहे हो, एक पत्रकार, आप एक प्रवक्ता हो, लेकिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी जी को कहा था कि आपको राजधर्म अपनाने चाहिए। आपके राजधर्म में हिंदू और मुस्लिम कोई जात के ऊपर इंसाफ नहीं मिलने चाहिए, सभी जात को इंसाफ मिलना चाहिए, यही एक राजधर्म है। लेकिन आपके हाथ खूनों से रंगे हुए। अजय राय अपनी छवि को क्यों एक शिव भक्त के तौर पर दिखाना चाहते हैं? जी मैं सवाल समझा नहीं, दोबारा एक बार। सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि हम कोई इस तरह की राजनीति नहीं करते, ना हम हिंदुओं को लेकर बात करते हैं, ना हम ऐसे मुस्लिमों को लेकर बात करते हैं, हमारे लिए सब एक समान है। अगर आपके लिए सब एक समान है तो अजय राय अपनी छवि को शिव भक्त के तौर पर क्यों दिखाना चाह रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं दिखाएगा? अब मैं कांग्रेस में हूँ, मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह। अब वो कांग्रेस में है, वो हिंदू है, वो कहते जय श्री राम, तो किसी को रोक लगे? भगवान किसी के बाप का तब होती है? भगवान सभी के, भगवान के ऊपर सभी का श्रद्धा है। भगवान का नाम लेने के लिए किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। वो भगवान का नाम ले रहे श्रद्धा के लिए, वो कोई चंदा चोरी करने के लिए नहीं ले रहे, वो कोई राम जन्मभूमि हड़पने के लिए नहीं ले रहे। 1400 करोड़ का चंदा गमन करके बैठी है जो आज राम जी का नाम ले रहे। इन्होंने तो राम को भी नहीं छोड़ा, ये इंसान को क्या छोड़ेंगे? ये क्या हिंदू की बात करते हैं? इनके शासनकाल में आज दिन रात महिलाएं शोषित हो रही है। हर 24 मिनट में एक महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। हर 36 मिनट में एक महिलाएं आत्महत्या ही कर रही है। क्या ये बात करेंगे हिंदुओं? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ गौरव जी। इनके राज्य में हिंदू सुरक्षित ठीक है, और गौरव जी कहते हैं कि हिंदू खतरे में। अरे भाई, हमारा गृहमंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, फिर हिंदू खतरे में। मुन्ना खान जी कह रहे हैं आपने राम का घर तो बनाया लेकिन उस पर भी कब्जा कर लिया। नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों का वो राम मंदिर है, वो किसी एक पार्टी का नहीं है। हाँ, हमारी पार्टी ने संघर्ष जरूर किया, आज उस मुकाम तक पहुंचाए कि 522 साल से जो रामलला कैद थे उनको मुक्त करा करके भव्य राम मंदिर का निर्माण कराने का श्रेय निश्चित रूप से मोदी जी को जाता है, हमारी पार्टी को जाता है। वहीं जो जम्मू कश्मीर को ये काट करके रखे थे 370 के तहत, और जहां से कश्मीरी पंडितों का, हिंदुओं का पलायन हुआ, फिर हम इसे उनका नरसंहार हुआ, हिंदुओं का नरसंहार उसी जिस मणिपुर की बात कर रहे हैं उसी मणिपुर में होता रहा। ये हमेशा आंख बंद करके चुप मार करके बैठे रहे, और कितने इनके उदाहरण पड़े हुए हैं, सैकड़ों उदाहरण पड़े हुए हैं जो हिंदू विरोधी मानसिकता प्रमाणित करते हैं कि कांग्रेस पार्टी। सर, मुझे ईमानदारी से आप दोनों एक जवाब दीजिए, मुझे दोनों आप जवाब दीजिए। मुन्ना खान जी आप भी और गौरव मिश्रा जी आप भी, क्या आप सभी पार्टियों के पास धर्म और जाति के अलावा कोई मुद्दा नहीं है जिससे जनता का वोट आप हासिल कर सकें? जब भी चुनाव आते हैं आप धर्म पर आ जाते हैं, आप लोग जाति पर आ जाते हैं। है ना, देखिए यशु जी, हमारे पास तो है ना गति शक्ति योजना है, 50 करोड़ लोगों को जो सबसे ज्यादा शासन किया इस देश में, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हुआ था, उनके खाते नहीं खुले थे, उनको खाता मिला है, उनको बैंक से जोड़ा गया है। देश के 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ा गया है, किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है, 11.5 नंबर है उसमें देखिए भ्रष्टाचारी 7.5 लाख आयुष्मान ये 7 लाख मोबाइल नंबर है जो इस देश की जनता ने फॉर्म में भरे गए। कितना भ्रष्टाचार, करोड़ लोगों को बता रही है गृह मंत्री। मुन्ना खान जी आप आरोप लगाएंगे तो उनके पास भी एक लंबी फेरिस्त है, दिया जा रहा है, उनके पास भी एक लंबी फेरिस्त है ना। निर्माण करने वाली बात है, इन्होंने बंटवारा, इन्होंने जाति
जाति जाति में बांटने का काम किया, बाहर जाति में बांटने का काम किया, करने का काम किया। इनके इलेक्शन डिपार्टमेंट ने 2 नेताओं को जेल नहीं देगा। सर एक एक करके बोलिए ना, समझ नहीं आ काम किया, लेकिन उनका भी भला नहीं कर पाए। तुष्टीकरण में ये जिसका वोट खाते रहे, लेते रहे, लूटते रहे, उनका भी ये भला नहीं कर पाए। हमारी सरकार के रिजिम में उनका भला हो रहा है, उनके खाते खुल रहे हैं, उनको बाकायदे उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिल रहा है, उनको पक्का मकान मिल रहा है, उनको स्वर्ण खाते खुल तो रहे हैं, खाते भरे कब जाएंगे? खाते भरे कब जाएंगे ये तो बता दीजिए। खाते खुल तो रहे हैं, लेकिन खाते भरे कब जाएंगे? पैसा कब आएगा? जिस पैसे की बात हो रही थी, जिस मैं बता देता हूँ, आप सुन लीजिए। जिन खातों में जो जनधन अकाउंट के तहत जो खाते खुले हैं, उनमें आज की डेट में लगभग 2.25 लाख करोड़ जमा है, और देश के गरीब जनता के जमा है, जो उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से उन खातों में पैसे जमा किए होंगे। ये होती है गरीब की ताकत। प्रधानमंत्री जी कई बार इस विषय को उठा भी चुके हैं, ये जानकारी होना चाहिए। मुन्ना खान जी मेरा प्रश्न समझ गए होंगे शायद। मुन्ना खान जी, जब देखिए सवाल ये है, इनके कसनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। वो आपने कहावत सुनी होगी, चोर बोले जोर से। तो इनसे जब भी आप कड़वी सवाल करोगे, ये जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अभी आपने देखा उसका एक रिहर्सल। नहीं, ये कहावत मैंने नहीं सुनी। और चोर जोर से कैसे बोल सकता है? ऐसे बोलता है जैसे अभी बोल रहे थे, जैसे कांग्रेसी चोर बोलेगा तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी ना। आप वाजिब सवाल करोगे, उन सवालों के जवाब बहुत जोर जोर से 4-5 टॉपिक है, दूसरे का भोजन चुराने में बहुत आगे क्या है। ये देखिए, फिर देखिए वही वाली कहावत याद आ रही है इनको। वो टॉपिक क्या है, इन पे बोलेंगे। ये शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये 4 पे बोलेंगे, 5वें पे नहीं पूछा। आप युवा की बात कर लो, रोजगार की बात कर लो, भ्रष्टाचार की बात कर लो, बढ़ती महंगाई की बात कर लो, ये खामोश हो जाएगी। अब तो सिलेंडर भी सस्ता हुआ है, थोड़ी सी तो राहत मिली होगी आप लोगों को या नहीं? सिलेंडर से 30 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ 9.5 साल में, और सिलेंडर 410 रुपए कांग्रेस के शासनकाल में मिले। तो इन्होंने 187% बढ़ाने का काम किया। घटाया कितना? 117.5, मतलब 17.5% घटा करके आप छाती पीट रहे हो और कह रहे हो आज बहनों की याद आ गई। इससे पहले दिवाली में बहन नहीं थी, होली में बहन नहीं थी, 9.5 साल तक आपकी बहन नहीं थी। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो साहब? अब पूरे देश में झूठ पड़े सो सारी जनता याद कर रही है। लठ लेकर के जनता तैयार है, आइए तो लोकसभा का चुनाव है। चलिए मान लिया आप ही की बातों को तवज्जो दे देते हैं कि बहनों की याद आ गई, तो लोकसभा चुनाव है इसलिए शायद आपको भी हिंदुत्व की याद आ गई। गौरव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहीं से कांग्रेस ने अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी सौंपी। अजय राय 2024 के चुनाव में प्रदेश में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत करने की अब सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव में हम लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के पहले जब कहा था कि मैं यहाँ पर आया नहीं हूँ बल्कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, तो क्या कांग्रेस भी इसी को कॉपी करने की कोशिश कर रही है? देखिए निश्चित रूप से, देखिए कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व आज काशी के पास, या कह सकते हैं कि अजय राय जी के पास आया है, और जिस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं, लाठी भी खाएंगे, गोली भी खाएंगे, गोली भी चलाएंगे, तो जो उसी पृष्ठभूमि से आया हो तो निश्चित रूप से वो वैसी ही बात करेगा। यद्यपि पूरे प्रदेश में ना इनके कार्यकर्ता का पता है, ना बूथ पे इनका कोई कार्यकर्ता है, ना मंडल पे कोई कार्यकर्ता है, ना जिला में कोई कार्यकर्ता है, ना वोटर ही है, और वो इस तरह की बात करे तो आप समझ सकते हैं कि ऊर्जा भरने के लिए, उत्साह भरने के लिए कितना कपोल कल्पित बातें की जा रही है। काशी पूरे देश ठीक है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री, मैं रोकना चाहूंगी आपको, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बीजेपी के पिच पर खेलने की कांग्रेस पूरे तरीके से तैयारी कर रही है, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? जिस तरीके से अजय राय को हिंदुत्व को सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है और यूपी में हिंदुत्व कार्ड खेलने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। देखिए, मैं बीजेपी के बारे में जानता हूँ। कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी ही नहीं रह गई है जिसका एक एमएलए हो, उसके बारे में क्या मैं बात कर सकता हूँ। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है और उस रणनीति के अनुसार उसका चलना उसका अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है
जिसने अपना एजेंडा तय कर रखा था और उस पे उसने वोट की राजनीति न करके अपने उस पर स्टैंड रही। कांग्रेस की तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा नहीं लगाया कि राम सेतु है ही नहीं, और दूसरा कि यहाँ राम जन्मभूमि नहीं है, राम मंदिर के अगेंस्ट जितना भी पैरोकारी हो सकती थी कोर्ट में उन्होंने किया, और उन लोगों से समझौता किया जिन्होंने राम सेवकों पे समाजवादी पार्टी के लोगों ने गोलियां चलाई थी। और उसी के बाद आज उनके साथ में वो गठबंधन में आज मुंबई में बैठक कर रही है कांग्रेस, जो कहते हैं कि हिंदू धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म ही नहीं है, और हिंदू धर्म में भी विभिन्न जातियों को जो गाली दे रही है पार्टी, उसके साथ में उन्होंने अपना कोलिशन बनाया है। इसलिए कांग्रेस कब क्या और कहां क्या गणित बैठालती है ये वो वही जान सकती है। फिलहाल अभी तो ना तो उनका कोई मेयर है, ना ही कोई उनका अपना एक ही दो सांसद हैं और एक विधायक है। तो मैं समझता हूँ कि उनका दल जो है वो तो किसी भी लोकल दल से भी छोटा है, इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी कोई चुनौती उत्तर प्रदेश में होगी। लेकिन कांग्रेस भगवा नीति पर चल रही है और यूपी में वापसी के लिए बीजेपी के पदों पर चल रही है, बीजेपी के पद चिन्ह पर चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? कहाँ भगवा पे चल सकती है? जो हिंदू धर्म को गाली दे रहा हो उसके साथ चल रही है, ये बोलना चाहिए आपको। वो समाजवादी पार्टी के साथ में है कि बीजेपी के साथ में है? समाजवादी पार्टी कह रही है कि हिंदू धर्म ही नहीं है और हिंदू धर्म की विभिन्न जातियों को वो गाली दे रही है और उसके साथ उनका गठबंधन है। तो कौन सी ये भगवा नीति पे चल रहा है कि कोई और नीति पे चल रहे हैं? तालिबानी नीति पे चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। मुन्ना खान जी, जाते जाते आखिरी प्रतिक्रिया सुना ही होगा आप भी, आपने दिनेश शर्मा जी ने क्या कुछ कहा? नहीं, वो अभी एक एमएलए की बात कर रहे थे। दिनेश शर्मा जी को जो उप मुख्यमंत्री है, पूर्व उप मुख्यमंत्री, मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका। वो अभी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का एक एमएलए है उत्तर प्रदेश में, उन्हें ये नहीं भूल, कांग्रेस पार्टी का एक एमएलए उत्तर प्रदेश में था, उनके तो पूरे देश में एक एमपी थे, वो भूल गए। वो रेंगते रेंगते 70 साल लगे यहाँ पहुँचने में। तो मैं समझता हूँ कि माना कि तू कयामत है, पर कयामत तक तो नहीं। इन बातों से थोड़ा परहेज करना चाहिए, इतनी घमंड भी ठीक नहीं है कि एक है कि आधा है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, ये क्या कुछ कहा वो तो शायद आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं होगी। उनका जो हाल ही का बयान है वो भी आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो उसको जरूर सुन लीजिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।